प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक हो गए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे। तो आज का जो प्रकाशन लिया गया है कोलोसियों 2:15 टॉपिक है मसीह में जीवन की भरपूरी। तो आज का जो कोई वचन पढ़ेगा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं जिस तरह से पहले में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए लोग पिया में हैं, और उन सबके लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुँह नहीं देखा और मैं कैसे विश्राम करता हूँ। अगर हम 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन बता दिया। जैसा कि हमने टिप्पणियों में पढ़ा, तो हम ये टिप्पणी में देखेंगे इफिसियों 6 के बारे में लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उसे दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो ये वचन हमें इस प्रकार से बताइए कि किस तरह से जो हमारा जो युद्ध है वो युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। जो संसार में दुष्ट की आत्मा है उनसे हमारा युद्ध है। तो हम देखेंगे जब हम मसीह में जब मसीह मृतकों में से जीवित हुआ, सब प्रकार की सामर्थ्य और अधिकार को छीन लिया और उन पर विजय हुआ। ये शक्तियाँ और शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा परमेश्वर, जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो क्या हुआ कि दुष्ट की सारी शक्तियाँ छिन गई। हालेलुया। और हम पहले उनके कैदी थे, अब मसीह में उन पर विजय हो गए हैं। हालेलुया। जैसे अभी हमने इसके बारे में, और हम उनके कब्जे से मुक्त हो गए हैं। और जब हम शैतान के अधीन थे तभी हम आत्मिक रूप से मृतक थे, परंतु यीशु ने क्रूस पर विजय हासिल की। देखिए रोमियो 6:9 में, क्योंकि ये जानते हो कि मसीह मरे हुओं में से उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभावता ना होने की। हालेलुया। हम दूसरा तिमुथियुस 1:10 में देखेंगे, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, और जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस शुभ समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। और उसने इस प्रकार का कार्य करने के साथ साथ हमें भी आत्मिक मृत्यु से बचा लिया। और इसलिए मसीह ने शैतान की जो सार्वजनिक शक्तियाँ तौर से उसने क्या करा, सारी शक्तियों को और अधिकार को शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को प्रदर्शन करके उनको तमाशा बना दिया। और मसीह यीशु ने उनको ऐसा शर्मिंदा कर दिया कि वो पता क्या है, आज देख रहे हो जब मसीह लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो शैतान किस तरह से घबराता है, शैतान की दुष्ट आत्मा किस तरह से लोगों में से उछलने लगती हैं, भागने लगती हैं। तो इस तरह से जब यीशु मसीह का मजाक बनाया गया था, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, कांटों का ताज रखा गया था, उसी प्रकार आज तमाशा किसका हो रहा है, उस शैतान की शक्तियों का जो अविश्वासी लोगों के अंदर काम कर रही हैं। और जो मसीह के पास जो लोग जा रहे हैं उन सबको मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ नहीं, एक आशीष है। क्योंकि मसीह अब फिर मरने का नहीं, क्योंकि मसीह जिंदा सिर्फ इसलिए हुआ कि वो मनुष्य जाति के लोगों को बचा सके, क्योंकि उसने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए ताकि बहुत से लोग बचाए जा सके। हालेलुया। तो आज बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं, बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि आज शत्रु को फाड़ खाने के चक्कर में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, लेकिन यीशु मसीह बचाने के लिए उनके साथ है। हर पल वो कहता है, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें हर बीमारी से, परेशानी से, कर्जे से और जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं उन सबसे तुम्हें बचाऊंगा। सिर्फ हमें घुटने टेक कर परमेश्वर के चरणों में जाना है, उसके समीप जाना है और अपने पापों को मानना है हमें, और प्रार्थना करनी है, हे मेरे परमेश्वर पिता तू मुझे क्षमा कर दे, जो मेरी ज़िंदगी में मुझसे जो भी गलती गुनाह हुए हैं मुझे क्षमा कर दे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु और अनुग्रहकारी है, उसका लहू बहाना व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है। जो बेटा बेटी आज उसके पास जाते वो ये नहीं देखता गरीब है अमीर है, सब उसकी संतान है। जब भी उसकी संतान उसके पास जाती है वो हर एक किसी की प्रार्थना को सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो बहरा नहीं है।
क्योंकि उसने मनुष्य के कानों को गोद कर बनाया, उसने पूरा शरीर उनका सृजा हुआ है, तो वो सब कुछ जानता है कि मेरे बेटे बेटियों को किस चीज़ की ज़रूरत है। जिसे चंगाई की ज़रूरत है तो उसे चंगाई देता है, और जिसे रोज़गार की ज़रूरत है उन्हें रोज़गार देता है, जिन्हें बिजनेस की ज़रूरत है उन्हें बिजनेस देता है, जिन्हें कर्जे से छुटकारा चाहिए उन्हें छुटकारा देना, जिन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसे उन्हें अच्छा जीवन साथी देकर आशीषित करे। और प्रभु हर समस्या से लोगों को आज़ाद करे। यदि कोई बीमार है तो बात चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने सारी शक्तियों पर अपने लोगों को अधिकार दिया है। जो अधिकार उसने अपने चेलों को दिया, उसने अपने बेटे बेटियों को दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। तो मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ तो उसने ऐसी सामर्थ अपने लोगों को दी है। और कहते हैं ना, वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो अपने चुने हुओं की नाई वो क्या कर रहा है, सेवा भी ले रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों जो सेवा में लगे हुए हैं वो सेवा में लगे रहें और किसी से ना डरें। और मसीहत में जितना सताव आएगा मसीहत आगे बढ़ती जाएगी। तो मैं अपने खुदावन यीशु को धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरी जब परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग शैतान के जटे हुए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह का लहू बहाना कोड़े खाना व्यर्थ नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें मुक्ति करें प्यारे पिता परमेश्वर कि आपका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना मेरे यीशु राजा व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए लोगों के जीवन में। जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें, उन्हें शैतान की शक्तियों से बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर, और उनकी हर समस्या से उन्हें आज़ाद करें प्यारे पिता परमेश्वर। और उनके दिन प्यारे पिता परमेश्वर आपके हाथ में मेरे खुदावन, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें जो आपसे प्रार्थना में मांग रहे हैं। आपने कही मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, तुम चिंता नहीं करो पिता परमेश्वर, क्योंकि अपनी चिंताएं यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है मेरी यहोवा परमेश्वर। आपने कही अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। तो मेरे मसीह भाई बहनों आज अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दीजिए और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर से। जो भी प्रार्थना में आप मांगते हो वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपने अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता। जितने लोग हम लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इनका एक लाइक करना इनके लिए एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी दुआएं इनके लिए व्यर्थ न जाएं, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना पिता, कि इनकी प्रार्थनाएं करना हर रोज़ हालेलुया आमीन बोलना इनके लिए व्यर्थ न जाए, इनके परिवारों के लिए इनके लिए एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगें मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।